हेलो हेलो, आवाज आ रही है। चलिए भाई। हाँ तो डियर देखिए कहाँ तक हमारा हो गया था। हाँ, ये मैं आप दोबारा बताता हूँ। पोल्ट्री जैसे दो तरीके की होती है। एक होते हैं एग्स, हमें लेयर बोलते हैं उनको। और मीट वाले को क्या बोलते हैं? ब्रोलर बोलते हैं। ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है क्या, जब वो अंदर रहता है, यानी अपन गेस्टेशन पीरियड बोलते थे, इनके इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। हैचिंग होती है 21 दिन के बाद, इतने टेम्परेचर पे होती है। ठीक है डियर। अब देखिए जब 6 से 8 वीक तक होते हैं ना, तो वो अंडा क्या होता है, वो मीट पर्पज के लिए होता है। ठीक है, नहीं तो टेंडर हो जाएगा, क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी। 6 से 8 से 20 हफ्ते तक, 8 से 20 हफ्ते तक उसको क्या बोलते हैं? ग्रोअर बोलते हैं। ग्रोवर बोलते हैं डियर। ग्रोवर इस वजह से बोलते हैं क्योंकि उनको ग्रो किया जाता है आगे, उनको तैयार किया जाता है ताकि वो एग लेइंग कर सके। तो 20 हफ्ते पर वो सबसे पहला अंडा देती है। और 20 हफ्ते से 72 वीक पर, 72 वीक तक ये एग लेइंग करती है। यानी एग लेयर, लेयर कितने होते हैं भैया? एग लेयर वाले कितना होता है? 20 हफ्ते, यानी 20 वीक से लेके 72 वीक तक क्या करती है? वो एग लेइंग करती है। तो उनको क्या बोलते हैं? लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? लेयर बोलते हैं। अब एक दो आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। जैसे आपकी एक होता है आपका मीट पर्पस के लिए होता है भैया आपका, एक होता है आपका डुअल पर्पस के लिए होता है। ठीक है, एक डुअल हो गया। और एक होता है आपका क्या? एग लेइंग के लिए। तो ये बस इतनी बातें, दो तीन मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये याद होने चाहिए आपको। मीट पर्पस के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है प्लाई माउथ रोक। प्लाई माउथ सबसे बेस्ट ही माना जाता है, प्लाई माउथ रोक। देखो माउथ कटता है उसका, जब भी मीट आप लेने जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? माउथ कटता है उसका। तो याद रखना माउथ, माउथ वर्ड आ गया, प्लाउ माउथ रोक। ठीक है, एग से याद रखना, एग के लिए आपका व्हाइट लेग होर्न सबसे ज्यादा देते हैं। व्हाइट लेग हॉर्न, व्हाइट लेग हॉर्न। ठीक है। एक बैकोब, एक बैकोब 300 है भाई आपका। ठीक है, ये भी आपका बैकोब 300 भी है आपका। ठीक है। एक सुसेक्स है। सुसेक्स आपको याद रखने, पोल्ट्री की ब्रीड है। सुसेक्स आपकी पोल्ट्री की ब्रीड है। डुअल पर्पस यानी जो अंडे भी देता है और मीट भी देता है, वो कौन सा आपका? उसको बोलते हैं रोडे आइलैंड। क्या बोलते हैं? रोडे आइलैंड। ठीक है, इतनी बात आप याद रखना, उसको क्या बोलते हैं? रोडे आइलैंड। एक होता है आपका क्या, एक बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक सबसे फेमस आपका पता है आपको, एमपी से है। कहाँ से है भाई? एमपी से है। इसको कड़कनाथ बोलते हैं। कड़कनाथ बोलते हैं डियर। इसका ब्लैक कलर का मीट है, फेमस है भाई आपकी काफी है। एमपी से है भाई ये कड़कनाथ, ब्लैक कलर का इसका मीट होता है, ब्लैक कलर का। ठीक है भाई। एक होता है आपका क्या? असील होता है डियर। ये असील कहाँ से है डियर? यूपी में है। इसको आपा क्या करते हैं भाई? इसको आपा फाइटिंग पर्पस के लिए, यानी गेम पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं। फाइटिंग गेम पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है असिक्स। ये ठीक है। एक मीट पर्पस के लिए आपका इंडिया के अंदर या एशिया के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, इंडिया के अंदर ये आपका कड़कनाथ हो गया। ठीक है, ये याद रखना, कड़कनाथ ही सबसे ज्यादा वैसे मीट के लिए सबसे ज्यादा यही यूज किया जाता है। ठीक है डियर, याद रखना। एक होता है फ्रजल, फ्रजल होता है, एक फ्रजल होता है। फ्रजल क्या होता है डियर? ये आपका सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सजावट होता है भाई, भाई पालने का शौक है भाई, हम इसको मीट को पालते हैं, तो ये सजावट के तौर पर इसको यूज किया जाता है। इसी को बोलते हैं क्या भाई? आपका फ्रजल हो गया। ठीक है डियर, ये था हमारे क्या, ये हमने जितना आपके लेवल पर आएगा ना उतना ही मैंने आपको बता दिया। ठीक है डियर, इतना ही आपको मैंने आपको बता दिया। ठीक है डियर, याद रखना इतनी बात। बताइए यहाँ तक की बात आपको याद आएगी? एक लास्ट बात और आपको याद रखनी है भाई इसके अंदर। ठीक है, एक चीज और आपको बता देता हूँ। ठीक है, याद रहेगी आपको, याद रहनी भी चाहिए आपको। ठीक है, देखिए भाई डियर। ठीक है, सारी देखिए। हो गया क्या? मिट गया क्या? मिट ही नहीं रहा है। अब मिटेगा देखो, एक एक करके मिटाना पड़ रहा है, देख लो इतने ज्यादा वो हो गए। देखिए भाई समझिए, मिल्क के बारे में और देख लीजिए थोड़ी सी बात। मिल्क क्या होता है भाई? मिल्क होता है आपका कैल्शियम का भरपूर सोर्स होता है। कैल्शियम फॉस्फोरस भरपूर मात्रा में मिलता है। ठीक है, आयरन और विटामिन सी नहीं पाया जाता है इसके अंदर। क्या नहीं पाया जाता? आयरन और विटामिन सी नहीं पाया जाता है। इसको गर्म करते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने के लिए। इसको पास्चराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्चराइजेशन इसको बोला था, देख लेना उसके बुक के अंदर लिखा होगा, पास्चराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका एक तो होता है स्लो, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम के लिए होता है। 61 से 63 डिग्री सेल्सियस पर होता है आपका, 30 मिनट तक उबालते हैं इसको। ठीक है, एक होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट टाइम के लिए। ये होता है आपका 76 डिग्री सेल्सियस पर होता है आपका ये 5 सेकंड के लिए होता है। कितने के लिए? 5 सेकंड के लिए होता है। ठीक है, ठीक है, याद रखना। आगे का होता है आपका 5 सेकंड नहीं, 1 से 5 मिनट के लिए, 1 से 5 मिनट के लिए होता है आपका। ठीक है, 1 मिनट के लिए होता है। ठीक है, याद रखना। और एक होता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर होता है आपका कितना होता है डियरी? 148 डिग्री या 149 डिग्री सेल्सियस पर होता है आपका अल्ट्रा। पास्चराइजेशन क्यों करते हैं? पास्चराइजेशन का मतलब क्या होता है? टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया। जो दूध के अंदर हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं ना, उनको मारने के लिए पास्चराइजेशन किया जाता है।
क्या कहता है डियर, उसको मारने के पास्चराइजेशन कहता है। ये आपको याद रखना है। मिल्क के बारे में आपको इतनी बात आपको याद रखनी है, इतनी बात आपको रिटेन रखनी है, ठीक है डियर। मिल्क आपका भरपूर सोर्स है, कैल्शियम मिलता है आपका। सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन कौन करता है? यूपी करता है, ठीक है। कौन करता है? यूपी। दूसरे नंबर पे क्या है आपका? राजस्थान करता है आपका, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या है आपका? हरियाणा, फिर आपका पंजाब। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन करता है आपका? यूपी करता है। ये आया हुआ क्वेश्चन एक बार आया था, ठीक है डियर। इतनी बात याद आएगी। मिल्क, ये था हमारा किसका, हमारा किसका चैप्टर था? हमारा एनिमल हस्बेंड्री आपकी हो चुकी है, ठीक है डियर। अब एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जो कुछ रह गया है वो मैं जानता हूँ क्या रह गया, उसको हम क्वेश्चन के तौर पे करवाएंगे, यानी क्वेश्चंस की फॉर्म में करवाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन के फॉर्म में कराएंगे। जैसे एक दो बात और मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आपकी एक मैस्टिसिस बीमारी है, किसके अंदर लगती है? मैस्टिसिस आपकी बैक्टीरियल बीमारी है। मैस्टिसिस, मैस्टिसिस आपकी बैक्टीरियल बीमारी है। किसमें लगती है डियर? सबसे ज्यादा आपकी किसमें लगती है? आपकी ये जो टीट्स होते हैं, जो गाय के टीट्स होते हैं, सूजावट आ जाती है उसके अंदर, सूजन आ जाती है, तो दूध देना बंद कर देती है वैसे उसके ठीक है। इसको बोलते हैं। एक होता है फुट एंड माउथ डिसीज। फुट एंड माउथ डिसीज ये आपकी वायरल बीमारी है। वायरल यानी वायरस से लगती है, ये आपकी कैटल्स में लगती है आपकी। इसको खुर पका मुंह पका रोग बोलते हैं, यानी मुंह में और टांगों में छाले हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ये खुर पका मुंह पका रोग, ठीक है। एक रानी खेत बीमारी है, याद रखना, रानी खेत सबसे खतरनाक बीमारी है। किसके अंदर है भाई? आपकी ये पोल्ट्री के अंदर लगती है, पोल्ट्री। इसको न्यू कैसल बीमारी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? न्यू कैसल। इसको न्यू कैसल डिसीज भी बोलते हैं। ये भी आपकी वायरल बीमारी है, सबसे ज्यादा लगती है। एक आपको पता है चिकन पॉक्स, इसके अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। चिकन पॉक्स बीमारी है, ये भी वायरल है भाई आपका। चिकन पॉक्स भी आपका वायरल बीमारी है, ठीक है। पोल्ट्री में बस ये याद रखना, ठीक है। पोल्ट्री में आपको याद रखना। पेस्टिसाइड आपका पता है बैक्टीरियल बीमारी, याद रखना। फुट एंड माउथ डिसीज आपकी वायरल बीमारी, ये याद रखना। और ये किस में लगती है? कैटल में लगती है। इतनी बात आपको याद रखनी है। हाँ, और कुछ अगर रह गया इसके अंदर, मैं कहता हूँ कुछ रह गया होगा थोड़ा बहुत, 10-15% कुछ रह गया, तो वो हम जब मैं क्वेश्चन की फॉर्म में कराऊंगा ना, क्वेश्चन आपका लाइव क्लास लूंगा, क्वेश्चन के अंदर जब मैं आपको कराऊंगा ना, तो बेहतरीन तरीके से आपका हो जाएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपका हो जाएगा। कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी डियर, क्योंकि हम आपके साथ बने हुए हैं। अगर आप हमारे साथ इसी तरीके से मेहनत करते हो ना, तो आप पक्का आपका इस बार सिलेक्शन हो जाना है, ठीक है। आप देख लेना, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया भाई। आपका कंपटीशन आपका आपसे ही रहेगा, और कोई आपका कंपटीटर नहीं है। आपका खुद से ही आपका कंपटीटर है, आप ही खुद के कंपटीटर हैं। कोई आपका लेवल का, कोई भी आपका टक्कर का नहीं है, अगर आपने सारी क्लास यहाँ से ली है और अगर आपने लाइन वाइज सब कुछ पढ़ा है, ठीक है डियर। आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे भाई आपका जल्दी, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं, अपना ख्याल रखना। ओके डियर, टाटा बाय बाय, सी और क्या, सही हो नारा। ओके डियर।